इस दुनिया में पुराने कपड़े और पुराने फोन्स की तब तक इज्जत नहीं होती है जब तक वो ब्रांड के ना हो। सो दिस इज द लेजेंडरी आईफोन 13 जो कि सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। अब 4 साल बाद क्या ये फोन अभी वर्थ इट रहेगा? बीबीडी सेल पे इसकी प्राइस कितनी होगी और किन लोगों को स्पेशली इस फोन से दूर रहना है, सब बताऊंगा। सब्र तो करो। और हाँ, अभी मैं होम टाउन में हूँ तो वीडियो क्वालिटी में कमी हो सकती है बट कंटेंट क्वालिटी में नहीं। शुरू करें। देखो, आईफोन्स और अनिल कपूर सर में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि इन दोनों की एज सिर्फ पेपर्स पे बढ़ रही है, रियल में नहीं। बात करें आईफोन 13 की तो 4 साल पुराना होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये फोन पुराना दिखेगा क्योंकि इसका डिजाइन पीछे से बिल्कुल आईफोन 15 से रिजेंबल करता है जो कि 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। हाँ, आईफोन 16 के टाइम पे एप्पल ने डिजाइन अपडेट कर दिया है आईफोन 12 वाला देके। इवन इस बार की पूरी 17 सीरीज भी इसी डिजाइन पे लॉन्च होगी। मुझे तो लग रहा है कि आईफोन 18 के टाइम पे दोबारा से कैमरा टेढ़ा हो जाएगा, देख लेना। तुम्हें कैसे पता चला? और ऐसा नहीं कि इतने साल पुराने होने पे इसकी बिल्ड क्वालिटी बेकार होगी, आज भी ये फोन टिप टॉप दिखता है एंड हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा दैट यू आर होल्डिंग अ प्रीमियम फोन। आपको पता नहीं बट आईफोन्स की आईपी रेटिंग पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, सैमसंग से भी ज्यादा। पार्टी बदल लिया साला। मतलब अभी तो मैं आईफोन 15 यूज कर रहा हूँ बट आज से 3 साल पहले मेरे पास आईफोन 12 हुआ करता था, उसको भी मैं बिना किसी डर के पानी में लेकर उतर जाता था। तो आईफोन 13 की आईपी रेटिंग से भी आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बट ये पानी वाला कांड अपने रिस्क पे करना, मैं और एप्पल दोनों इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। बट एक चीज की जिम्मेदारी मैं और एप्पल डेफिनेटली लेंगे कि इसको अभी एटलीस्ट 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर iOS 15 दिया गया था एंड करेंटली इट इज रनिंग ऑन iOS 18। तो अपडेट्स के मामले में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बट एक चीज बताना जरूरी है, अब ये चीज सबके साथ तो नहीं बट मुझे ट्विटर से पता चला कि कुछ लोगों के आईफोन 13 में अपडेट करने के बाद इश्यूज आने लगे। किसी में ग्रीन लाइन, किसी की ब्लैक स्क्रीन, किसी की ग्रीन स्क्रीन और भी बहुत सारी चीजें। बट ये कुछ गिने चुने आईफोन्स के साथ ही हुआ है। पोको की तरह नहीं कि फोन को अपडेट लगाते ही दिमाग में ये आने लगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बट हाँ, मेरी नॉलेज में आज तक किसी भी आईफोन के साथ मैंने मदरबोर्ड डेड वाला इशू नहीं देखा है। आपने देखा है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। अब पुराने आईफोन्स को लेने से एक चीज दिमाग में जरूर आती है कि बैटरी कितनी चलेगी क्योंकि लेटेस्ट एप्स और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर न्यूअर फोन। वैसे तो पुराने आईफोन्स में भी सारे एप्स एंड गेम्स आप इजीली यूज कर पाओगे बट जितनी बैटरी एक पुराना वाला फोन कंज्यूम करेगा ना, नया वाला नहीं करेगा। मतलब अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो एक दिन का बैकअप इजीली मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके दिन की शुरुआती फोन से होती है और दोपहर के खाने से ज्यादा ध्यान आपके फोन चलाने में होता है, तब तो भाई ये पूरा एक दिन नहीं टिकने वाला, कुछ भी कर लो। हालांकि सबको पता होगा बट फिर भी रीआइट्रेट कर दे रहा हूँ कि इसके अंदर टाइप सी की जगह लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, तो हो सकता है घर में इसका चार्जर अवेलेबल ना हो तो अपना वाला साथ में लेकर चलना क्योंकि फोन ऑफ होने के बाद पता है ना नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैठा रहते हैं। बाकी इतने साल में स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी आज भी उतनी है जितनी फर्स्ट डे को थी एंड स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आराम से गाने वाने सुनो, स्पीकर्स पे ही गेमिंग करो, वीडियोस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट पब्लिक प्लेस जैसे बस, ट्रेन एंड फ्लाइट्स में ईयरफोन्स लगाया करो भाई, दूसरों को अच्छा नहीं लगता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एंड आईफोन की कॉल क्वालिटी का तो पता ही है। आज भी मैं किसी आईफोन 5 या 6 पे बातें करूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस उसका ईयरपीस और माइक्रोफोन सही होना चाहिए। रही बात कैमरास की, तो सबको पता है कि आईफोन्स आर नोन फॉर इट्स क्वालिटी। मैंने बहुत पुराने से पुराने आईफोन्स के कैमरास को भी टेस्ट किया है एंड दोज आर स्टिल परफॉर्मिंग लाइक अ चैम्प। अब नॉन प्रो मॉडल है तो पीछे की साइड 2 सेंसर्स और फ्रंट की साइड 1 सेंसर दिया हुआ है। सारे सेंसर्स 12 मेगापिक्सल के हैं, ऑल कैन शूट अप टू 4K 60 fps। ये तो थे स्पेक्स, बट भाई फोटोज कैसे आते हैं? तो भाई ऐसे आते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू थिंक कि एक्सपोजर कम हो जाएगा, फोटोज ब्लर आ जाएंगे या फिर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो पाएगा। ईच एंड एवरी शॉट विल बी कंसिस्टेंट, चाहे कलर्स की बात करो या फिर डायनामिक रेंज की, कॉन्ट्रास्ट की बात करो या फिर डिटेल्स की, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होती। और मैंने नोटिस किया था कि कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप फोटोज लेते हो तो अच्छे आते हैं, हम वैसे नहीं ले पाते। तो सीन ये है कि मैंने इतने सारे फोन्स के कैमरास को टेस्ट किया कि मुझे आइडिया हो गया कि किस साइड से और किस सेटिंग्स पे क्लिक करने से फोटोज अच्छी आएंगी। बहुत ज्यादा प्रो तो मैं भी नहीं हूं बट नूब नहीं बुला सकते मुझे। अगर इस चैनल पे कोई गंदी फोटो दिख रही है मतलब वो मैंने नहीं ली। एंड आईफोन 13 वाज द फर्स्ट फोन जिसमें एप्पल ने सिनेमैटिक वीडियो वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि आज मैं अपने आईफोन 15 पे 4K सिनेमैटिक वीडियोस भी ले सकता हूं बट आईफोन 13 में सिर्फ 1080p तक का ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्यों? किसी को पता नहीं। और ऐसा नहीं कि आईफोन 13 पे 4K सिनेमैटिक वीडियोस नहीं चलेगा, बट क्या वो एप्पल देगा? नहीं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे आईफोन की वीडियो क्वालिटी बेस्ट लगती है। आज भी एक तरफ अगर 50,000 का आईक्यू वाला फोन हो और दूसरी तरफ उससे सस्ता आईफोन 13 तो मैं आईफोन 13 ही पिक करूंगा। और यही रीजन है कि आज भी कंटेंट क्रिएटर्स एक महंगे मिररलेस कैमरास को छोड़कर आईफोन प्रेफर करते हैं। मैं खुद करता हूं। जो ए रोल्स आप देखते हो वो कैमरा से जरूर शूट होता है क्योंकि घर के अंदर मैं इजीली सेटअप कर सकता हूं, बट बाहर के जितने भी बी रोल्स आप देखते हो ना, चाहे वो फोन के हो या फिर मेरे खुद के, सब मेरे आईफोन 15 से ही शूट होती है। एंड डोंट इवन थिंक कि आईफोन 13 की वीडियो क्वालिटी खराब होगी क्योंकि इससे पहले मेरे पास आईफोन 12 था एंड उससे भी मैंने बहुत सारे बी रोल्स लिए हैं, लैंडस्केप फोटोग्राफी, अंडर वाटर वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग्स, सब कुछ मैंने आईफोन 12 पे ही किया हुआ है। तो आईफोन 13 तो उससे बेटर ही है ना। वैसे भी आई बिलीव कि इट्स नॉट द कैमरा बट द पर्सन हु इज यूजिंग दैट कैमरा, क्योंकि जिसको कैमरास की नॉलेज है वो एंड्रॉइड फोन से भी बेटर वीडियो शूट कर लेगा। बट अगर सेम बंदे को एक हाथ में एंड्रॉइड और दूसरे हाथ में आईफोन दोगे तब तो वो आईफोन ही पिक करेगा, अंगूठा लगवा लो। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि कैमरा यूज करने के टाइम पे अगर आप नॉर्मली फोटोज वगैरह ले रहे हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती, बट जैसे ही आप कंटिन्यूअसली वीडियोस वगैरह शूट करोगे तो आपके हाथों में गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये मैंने आउटडोर्स में ज्यादा नोटिस किया है, घर के अंदर उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन गेमिंग करोगे तो घर के अंदर भी
फोन उतना ही गर्म होगा। I mean, मैंने इसमें उतनी हार्डकोर गेमिंग तो नहीं की क्योंकि ये डेडिकेटेड गेमिंग फोन नहीं है, बट फिर भी आप इसमें 60 FPS की स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। एंड आई कैन बेट कि इसका 60 FPS इज बेटर देन किसी भी एंड्रॉइड का 60 FPS। मतलब वो एवरेज FPS होता है ना, आईफोन का बेटर आता है अगर दोनों में ही 60 FPS पे खेलो तो। हाँ, नॉर्मल यूज में मैंने कोई भी हीटिंग वगैरह नोटिस नहीं की। एप्स खोलो, रील्स देखो, गाने सुनो, वीडियोस देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस प्लीज ये सब धूप में ना करें, क्योंकि अगर धूप में यूज कर रहे हो तो फोन गर्म होगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कुछ बेंचमार्क वगैरह भी टेस्ट किए थे मैंने, अराउंड 1.5 मिलियन का AnTuTu स्कोर आया, विच इज इक्विवेलेंट टू 25 से 30,000 वाले एंड्रॉइड फोन। इवन Geekbench के स्कोर्स भी सिमिलर ही थे। एंड इन सबको टेस्ट करने के टाइम फोन थोड़ा गर्म हुआ था। मतलब हैवी टच करोगे तो फोन गर्म होगा ही होगा, आईक्यू का फोन थोड़ी ना है। अब इस फोन में सिर्फ 4GB का रैम मिलता है, बट मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐप या गेम बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। आई डोंट नो एप्पल ये कैसे पॉसिबल करता है, बट इस फोन का रैम मैनेजमेंट इज सुपर्ब। चाहे कितने ही एप्स क्यों ना ओपन कर लो। मतलब कुछ एप्स तो ऐसे हैं कि 3-4 दिन तक भी रैम में स्टोर रहते हैं। मुझे लगता है कि भाई ये बंद हो गया होगा, बट जैसे ही ओपन करो अभी हम जिंदा हैं। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी तो सभी नॉन प्रो मॉडल्स की अच्छी होती है। AMOLED 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि इसकी नॉच आपको स्टार्टिंग में इरिटेट करे, बट कुछ दिन में आदत हो ही जाती है एंड आप भूल भी जाओगे कि वहाँ कोई नॉच भी है। HDR का सपोर्ट हर जगह है, चाहे यूट्यूब की बात करो या फिर नेटफ्लिक्स की, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई क्वालिटी कंटेंट देखने वाले को कोई परेशानी नहीं होने वाली। सारे ही सेंसर्स दिए हुए हैं एंड ढंग से काम भी करते हैं, तो वहां भी उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस फोन को लेकर मेरे और आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहला ये कि iPhone 13 BBD सेल में आने वाला है या नहीं। दूसरा ये कि अगर आएगा तो किस प्राइस पे आएगा। और तीसरा ये कि इस फोन को कंसिडर करना चाहिए या फिर iPhone 14 इससे बेटर चॉइस है। अब अभी तक तो वैसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि iPhone 13 डेफिनेटली BBD सेल में आने वाला है। और अगर आएगा तो इसकी प्राइस अराउंड 35,000 से 40,000 के बीच में होगी। एंड ये मैंने पहले भी बताया कि iPhone 14 डेफिनेटली iPhone 13 से बेटर है, बट वैल्यू फॉर मनी तो iPhone 13 ही है भाई, क्योंकि सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा, सेम डिजाइन, ऑलमोस्ट सेम बिल्ड क्वालिटी, मतलब बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स है जो कि नॉर्मल यूजर के पल्ले भी ना पड़े। तो मेरे हिसाब से iPhone 13 इज मोर वैल्यू फॉर मनी देन iPhone 14। हाँ, कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, करो, बट आई डोंट केयर। तो ये थी इस iPhone 13 की पूरी कहानी कि इस BBD सेल में आपको ये परचेस करना है या फिर नहीं। आई नो अब भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा, तो वेट किसका कर रहे हो, कमेंट्स करो। और अगर पर्सनली क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 15,000 के अंदर लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि 10 साल बाद भी विंडोज फोन कितने काम किए हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।